नमस्कार, कशिश न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म देख रहे हैं आप और इस वक़्त हमारे अगल-बगल वाले फ्रेम में राजीव रंजन जी और संजय सिन्हा जी हैं। संजय सिन्हा जी बतौर राजनीतिक विश्लेषक हम लोग के साथ जुड़े हैं और लगातार बीजेपी वीक कवर करते हुए राजीव रंजन जी को आप देख पा रहे होंगे। तो इनसे आज चर्चा होगी कि किस तरीके से बिहार की सियासत आगे बढ़ रही है, जो टाइमलाइन बताई जा रही है, क्या उसी वक़्त में सब कुछ होने जा रहा है? कौन बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनने वाला है, कौन डिप्टी सीएम बनने वाला है और सबसे अहम सवाल जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे वो ये कि क्या बीजेपी विधायक दल के नेता के तौर पर चूँकि सम्राट चौधरी पहले से ही हैं और बतौर उसी हैसियत से वो डिप्टी सीएम भी हैं, तो क्या अगर फिर से शिवराज सिंह चौहान जब आ रहे हैं, तो क्या फिर से बीजेपी विधायक दल के नेता का चुनाव होगा या सम्राट चौधरी हैं, तो फिर वो बने रहेंगे? तमाम सवाल हैं जिसका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। संजय सिन्हा जी बीजेपी विधायक दल के नेता के तौर पर सम्राट चौधरी पहले से हैं और उपनेता विजय सिन्हा हैं। शिवराज सिंह चौहान कल आने वाले हैं। तो क्या सीधा एनडीए विधायक दल की बैठक होगी या फिर बीजेपी विधायक दल की या विधानमंडल दल की बैठक होगी, उसमें जो नेता चुना जाएगा वो कॉन्फिडेंशियली या फिर एनडीए विधायक दल में उसके नाम पर मुहर लगेगी? क्या है प्रोसीड्योर क्या है? देखिए, जब पहले से भी देखा गया है, पहले दोनों दल के विधायक दल की मीटिंग होती है, बीजेपी की और जदयू की। उसके बाद एक संयुक्त होती है, एनडीए की होती है। तो मेरे ख्याल जी, से परंपरागत जिस तरह से होते हैं, इस बार भी वही होना चाहिए, मैं समझता हूँ। और अंत में जाकर एनडीए जहाँ पर दोनों बीजेपी और जदयू के और उनके सहयोगी दल के सारे लोग रहेंगे विधायक, अब वहीं पर एनडीए का मुख्यमंत्री की घोषणा हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से पहले अलग-अलग पार्टी मिलेगी, उसके बाद एक संयुक्त एनडीए की बैठक होगी, जिसमें शिवराज सिंह चौहान भी आ रहे हैं, वो भी रहेंगे और उसी में जाकर ये अनाउंस हो जाएगा कि कौन बन रहा है अगला मुख्यमंत्री। नहीं शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय कृषि मंत्री हैं और बीजेपी ने उनको पर्यवेक्षक बना के भेजा है। तो उनकी भूमिका तो बीजेपी विधायक दल के नेता के चुनाव तक ही सीमित रहने वाली है ना? और हम ये जानना चाह रहे हैं कि जब बीजेपी विधायक दल का नेता पहले से ही सम्राट चौधरी चुने गए हैं, तो क्या ये ज़रूरी है कि फिर से नए नेता का चुनाव हो या फिर उनको ही नेता चुना जाए तो भी ये बैठक आवश्यक है? ये जानना मैं चाह रहा हूँ। देखिए, इसमें तो मुझको लगता है ये अभी भी स्पष्ट नहीं है कि कौन होगा, क्योंकि इसमें कोई भी तारकिशोर प्रसाद थे, रेणु देवी थी, फिर सम्राट चौधरी आए, विजय सिन्हा आए, तो किसका नंबर लगेगा इसलिए कोई चीज तय मैं नहीं समझता हूँ। इस बीजेपी में अभी के लीडरशिप में तय मान के चलना है। हाँ, मगर सम्राट चौधरी की बहुत ज्यादा संभावना है, क्योंकि वो लव कुछ ये जो है कॉम्बिनेशन है एनडीए का भी, तो के एक वो प्रतीक हैं, तो मेरे समझ से ये आगे फ्रंट रनर है। मगर इस बीजेपी में कोई भी चीज का घोषणा पहले कर देना, मैं समझता हूँ जल्दीबाजी होगी और कोई नहीं पूर्णता और नहीं नहीं नहीं, कमिटमेंट भी। आशुतोष जी का सवाल जो है वो जी, इस जी, मैं बात को लेकर के है कि जब अब सरकार जा रही है, नीतीश कुमार इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन सम्राट चौधरी तो बीजेपी विधायक दल के नेता तो है ही, तो फिर बीजेपी विधायक दल के नेता होने के नाते उनको सीएम के लिए प्रोजेक्ट किया जा सकता है। लेकिन उसके पहले क्या मीटिंग होगी? सम्राट चौधरी को ही नेता अगर चुनना होगा तो दोबारा तो मीटिंग करना ही पड़ेगा बीजेपी को। ये इनका तर्क है। इस पे बिल्कुल, संजय सर आप बताएं। बिल्कुल मतलब क्या आवश्यक है? अगर मान लिया कि सम्राट चौधरी अभी नेता हैं और फिर से उन्हीं को हम्म, नेता चुनना है, तो भी क्या ये हाँ, ज़रूरी है कि बीजेपी विधायक दल की बैठक फिर से हो बुलाई जाए, फिर से नेता उपनेता का चुनाव हो? या फिर मेरे ज़रूरी ख्याल नहीं है तो फिर ये मेरे शिवराज सिंह चौहान क्यों आ रहे हैं? मेरे ख्याल से एक फॉर्मेलिटी के रूप में जरूर तो नेता उनको चुना जाएगा, क्योंकि एक नए कॉम्बिनेशन, एक नए इसमें आएगी एनडीए। तो मेरे ख्याल से सब चीज एक नए तरीके से होगा। हो सकता है वही नाम हो, मगर उसका भी एक प्रोसेस होगा जो कि फ्रेश प्रोसेस होता है। वो चाहे वो दूसरा भी हो तो दूसरे के लिए तो लाजमी है कि होना चाहिए। मेरे ख्याल से वो भी अगर रहेंगे तब भी मेरे ख्याल से प्रोसेस वही रहेगा। पर ऐसा परिपाटी देखा गया है पहले भी एनडीए में और
इसमें इसी तरह से होते आया है। सब लोग जानते थे कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री है, मगर फिर भी अलग-अलग पार्टी मिलती थी, फिर एनडीए के विधायक दल मिलते थे और फिर जाते थे राज्यपाल के पास। तो मेरे ख्याल से हम ये समझना चाह रहे हैं कि इसको ऐसे क्यों ना रिलेट करें या ऐसे क्यों ना देखें कि शायद सम्राट चौधरी के बदले किसी और को नेता बनाया जाना हो, इसलिए वो बैठक बुलाई जा रही है विधानमंडल दल की। ये भी तो हो सकता है ना? ऐसा है ना। नहीं, ऐसा नहीं है आशुतोष जी, इसमें मैं थोड़ा सा संशोधन करूंगा। देखिए, जी, सरकार थी, सरकार में बीजेपी विधायक दल के नेता सम्राट चौधरी चुने गए थे, तो वहां तक सरकार चली। अब सरकार इस्तीफा दे रही है, यानी कि नई सरकार के गठन का रास्ता जो मार्ग प्रशस्त हो रहा है। तो वैसी स्थिति में औपचारिकता यही है। और शिवराज सिंह चौहान किस लिए आ रहे हैं भाई? इसीलिए तो आ रहे हैं कि वही बैठक लेंगे और बैठक लेने के बाद बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाएगा। उसके बाद एनडीए विधायक दल के की बैठक होगी, उसमें वो अनाउंसमेंट करवाएंगे। तो आखिर क्यों ऑब्जर्वर बनाए गए हैं भाजपा के तरफ से, जब सम्राट चौधरी ऑलरेडी नेता हैं? और फिर उनको अब औपचारिकता क्या रह जाएगी? तब तो उन्हीं को सीएम के लिए एनडीए विधायक दल की बैठक में अनाउंस हो जाएगा। लेकिन शिवराज सिंह चौहान आ रहे हैं नए प्रोसेस से, फिर से भले ही सम्राट चौधरी हो, नेता चुने जा सकते हैं, संभावना प्रबल है, लेकिन बैठक होगी। ये कहीं से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भाजपा विधायक दल की पहले बैठक होगी, उसमें सम्राट चौधरी का नाम हो या फिर किसी अन्य का नाम हो, वो पर्ची खुलेगी। उसके बाद वहां तय होने के बाद तय होगा कि भाई एनडीए घटक दल के सभी विधानमंडल दल के नेता बैठे, और वहां वो अनाउंसमेंट हो जाएगा कि भाई भाजपा ने ये नाम दिया है। ये नाम आप लोग को भी बताया जा रहा है, ये नाम किस लिए दिया गया उस पर चर्चा होगी। उसके बाद एनडीए विधायक दल की बैठक में ये चर्चा होने के बाद प्रस्ताव पास होगा कि इनके नेतृत्व में हम लोग अगली सरकार बनाने जा रहे हैं। तब वो लेटर लेकर के, जो नेता चुना जाएगा वो लेटर लेकर के राजभवन, लोक भवन जाएंगे। लोक भवन में वहां जाकर के अपना वो पत्र सौंपेंगे कि हमारे साथ एनडीए विधायक दल के इतने नेताओं का, मान विधायकों का समर्थन प्राप्त है और बहुमत प्राप्त है, और मैं सरकार बनाने के लिए ओथ लेने के लिए तैयार हूं। आपके तरफ से समय दिया जाए, मेरे तरफ से मनोनुकूल समय ये हो सकता है। तो वो चर्चा होगी, उसके बाद शपथ ग्रहण होगा। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। अब हम इसको आसान भाषा में जो मेरी समझ में आ रहा है या दर्शक जो समझना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार चूंकि इस्तीफा देंगे और जब नए सिरे से नई सरकार का गठन होगा, तो पुरानी सारी चीजें ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। फिर से नए सिरे से सारे विधानमंडल दल का, विधायक दल के नेता का भी चुनाव होगा। वही प्रक्रिया जेडीयू में भी होगी, वही प्रक्रिया तमाम जो घटक दल है उनमें भी होगी कि उनका नेता कौन चुना जाता है। उस आधार पर तो यही यही क्लियरिटी थी जो हम जानना चाह रहे थे कि आखिर जब सम्राट चौधरी हैं ही, तो फिर पर्यवेक्षक क्यों बनाया जा रहा है? क्या उनको रिप्लेस करने की कवायद है या फिर कोई संवैधानिक प्रक्रिया ही है? तो ये ऑलमोस्ट क्लियरिटी आ गई आप दोनों से बात करके कि ये होना ही है, चूंकि नई सरकार का गठन होना है, पुरानी सरकार अपना इस्तीफा देने जा रहे हैं मुख्यमंत्री। तो उसके बाद एक चीज और हम जानना चाहेंगे संजय जी से। काफी दिनों से आप बिहार में पत्रकारिता कर रहे हैं, लंबा अनुभव है। आपके लिहाज से आप किस पर दांव लगाएंगे कि बीजेपी में कौन सबसे मतलब रेस में आगे चल रहा है, कौन प्रबल दावेदार है, या फिर बीजेपी हमेशा की तरह इस बार भी कोई नया और चौंकाने वाला नाम दे सकती है? संजय जी। देखिए, सबसे पहले बात कि इस बीजेपी के अभी के नेतृत्व को कोई प्रेडिक्शन और मीडिया भी अभी नहीं कर सकता है। हर एक बहुत राज्यों में बदला है मुख्यमंत्री, बहुत नाम चला है, मगर वही कभी भी सटीक नहीं हो पाया है मीडिया का आकलन। मगर सभी तरह के आकलन से सम्राट चौधरी प्रबल उम्मीदवार लगते हैं। इसलिए क्योंकि अभी के एनडीए का लव कुश जो एक ये है, उसका बेस है, उसके ये प्रतीक हैं। वो लवकुश में वो फिट बैठते हैं, तो केवल ये सारा चीज वही रह जाएगा। एनडीए का जो अभी कोर वोट बैंक है और जिस तरह का कॉम्बिनेशन है, स्ट्रक्चर वही रह जाएगा और वही एक बदलाव
से मुखिया मुझको लगता बदल है जाएगा। लव वो नहीं मतलब छेड़छाड़ करेंगे, ऐसे उम्मीद लगती है। मगर अभी के बीजेपी के इस लीडरशिप पे कोई कहा नहीं जा सकता है कि किस पर वो लगे। खुद वो उम्मीदवार भी नहीं बोल सकते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा, नितिन नवीन को खुद ही मालूम नहीं था कब बीजेपी के अध्यक्ष बनने वाले हैं। कोई भी आकलन नहीं कर सकता था कि हम लोग कि वो इस बीजेपी में आकलन करना मेरे ख्याल से बहुत सटीक नहीं माना जाएगा। मगर प्रबल उम्मीदवार के रूप में मुझको भी लगता है कि ये सम्राट चौधरी ही है। वो लव कुश वाले जो है वो कॉम्बिनेशन को वो मेंटेन रखेगी एनडीए इनके थ्रू। लेकिन लेकिन अच्छा, संजय सर आप बहुत करीब से नीतीश कुमार को जानते रहे हैं। उन पर आपने पुस्तक भी लिखी है, उनकी कई अद्भुत फोटो भी आपके पास पड़े हुए हैं। मैं ये जानना चाहता, अभी आपने लौ कुश की चर्चा की, तो क्या नीतीश कुमार लौ कुश की बागडोर सम्राट चौधरी को दिलवाना चाहेंगे? क्योंकि उनके सामने एक प्रश्न यह भी है कि उनके बेटे को भी राजनीति में लाना है। तो वो पाला जो लव कुश से आज राजनीति करते रहे हैं नीतीश कुमार, वो क्या सीधे दे देंगे, हैंड ओवर कर देंगे सम्राट चौधरी को? ऐसा लगता है क्या? इस पर हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन है। और ऐसे भी तो सम्राट चौधरी रेस में है ही, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। लेकिन इस टेक्निकल पॉइंट पर चूंकि आप बहुत करीब से देखे हैं इनको। देखिए, सबसे बड़ी बात ना कि वो सम्राट चौधरी को नहीं सौंपना है उन्होंने। बीजेपी जो तय करेगी कि सम्राट चौधरी रहेगा कि नहीं। मामला केवल नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के बीच में नहीं है। वो बीजेपी का नेतृत्व अगर नहीं चुनना चाह रहा है सम्राट चौधरी का, तो नीतीश कुमार के बोलने से न बोलने से भी कोई मतलब बात बनती नहीं है। पहले ये बीजेपी ये बीजेपी चुनेगा उसके बाद मगर मुझको भी लग रहा है कि बीजेपी में प्रबल उम्मीदवार वही लग रहे हैं। वैसे बीजेपी में सरप्राइज फैक्टर तो देख रहे हैं, हर एक राज्य में देख रहे हैं, बड़े बड़े नाम छोड़ करके लोग बन रहे हैं मुख्यमंत्री। इसलिए सरप्राइज फैक्टर को तो इग्नोर नहीं किया जा नहीं नहीं सकता। मगर संजय जी थोड़ा सा रुकेंगे हम। बीजेपी वहीं पर चौंकाने वाला सीएम या नाम देती रही है जहां पर बीजेपी अपने बूते सरकार में है। बीजेपी के विधायकों की उतनी स्ट्रेंथ है। आप जो कहना चाह रहे हैं हम समझ पा रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या फिर हरियाणा हो, वहां पर बीजेपी के विधायकों की इतनी संख्या है कि वो बना सकते थे। यहाँ पर वो परिस्थिति नहीं है। यहाँ पर बीजेपी जेडीयू के लिए जेडीयू पर डिपेंडेंट है, एलजेपी आर पर डिपेंडेंट है, हम भी सहयोगी है, आरएलएम भी है। तो वहां पर सरप्राइजिंग एलिमेंट वाली बात आएगी, चौंकाने वाला नाम आएगा, ये लग रहा है आपको? और नीतीश कुमार चुपचाप पैसा करने देंगे? मुझको लगता है कि इन लोगों की बातचीत हो गई है लीडरशिप में। नीतीश कुमार दिल्ली में गए थे राज्यसभा के रूप में शपथ लेने में। इनकी बातचीत तो हो गई होगी मगर नाम कोई नहीं डिस्क्लोज कर रहा है। तो सब चीज तय हो गया होगा। नीतीश कुमार को कॉन्फिडेंस में लेकर हुआ होगा। ये नहीं मान सकता हूँ कि मैं उनको छोड़ करके ये करेंगे। तो बातचीत तय हो अब गई होगी। अब वो विधिवत इसका जो ये घोषणा होना है वो एक प्रोसेस के थ्रू ही होगा। नहीं उस नहीं नहीं, समय तक कोई अब इसको भी हम थोड़ा सा एक बयान के हवाला देते हुए हम समझना चाहेंगे। कल ही विजय चौधरी का एक बयान आया था, पत्रकारों ने सवाल पूछा कि क्या मुख्यमंत्री पर सहमति बन चुकी है आप लोगों के बीच में कि बीजेपी से कौन होगा? तब उन्होंने कहा, जवाब था उनका, कौन किसको पूछ रहा है कि मुख्यमंत्री कौन होगा? ये तो बीजेपी की भूमिका होगी। बीजेपी जिसके नाम की अनुशंसा कर देगी एनडीए विधायक दल में, उसके नाम पर डिसीजन हो जाएगा, विधायक दल के नेता चुने जाएंगे वो। तो इसका मतलब ये क्यों ना समझा जाए कि शायद नीतीश कुमार की पसंद बीजेपी पसंद को तवज्जो नहीं दे रही है बीजेपी। नीतीश कुमार की पसंद तो जग जाहिर है। समृद्धि यात्रा के दौरान भी सम्राट चौधरी को वो प्रमोट करते हुए नजर आए थे। इस बयान को और सिर्फ पर्टिकुलर देखा जाए तो, या फिर ये बयान स्ट्रेटेजी का पार्ट था, रणनीति का हिस्सा है? मुझको लगता है राजनीति का हिस्सा है। क्योंकि पहले जैसा सभी जगह देखा जा रहा है ना, पहले कोई घोषणा कर देना, एकदम कन्विंसिंगली नाम बता देना, मेरे ख्याल से अब कहीं भी राज्य में हुआ नहीं है। यहाँ भी वही होगा। मगर संकेत वही है कि सम्राट चौधरी प्रबल उम्मीदवार है
संकेत मुझको भी वही लगता है, क्योंकि वही जैसा मैंने बताया कि लव कुश वाला भी मेंटेन रह जाएगा, ये उप मुख्यमंत्री है, एक नेचुरल मतलब लग रहा है। और उस कॉम्बिनेशन के चूंकि रिप्रेजेंटेटिव है, तो मुझको लगता है कि ये एक प्रबल उम्मीदवार है। मगर बीजेपी में सरप्राइज फैक्टर को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। अब हम भी समझते हैं, हो सकता है कि ठीक। सरप्राइज फैक्टर इसी कॉम्बिनेशन को रख के किसी और का नाम हो सकता है। इसके पहले तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी बीजेपी के उप मुख्यमंत्री थे, उसके बाद सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा हो गए। तो बीजेपी में कोई दूसरा आ सकता है, इसको नहीं नकारा नहीं नहीं हम जा सकता। देखिए 16 से संसद का विशेष सत्र शुरू होने वाला है और महिला आरक्षण बिल पे वहां पास कराया जाना है और महिलाओं पर फोकस रहा है बिहार में जो मौजूदा सीएम है उनका। तो 16 और 15 को नई सरकार के गठन होने की बात सामने आ रही है, तो क्या महिला सीएम भी देखने को मिल सकता है? संभावना कुछ मतलब कोरिलेट कर पा रहे हैं क्या? दोनों से सवाल रहेगा सब मेरा, संजय जी से भी राजीव जी से भी। संभावना तो है ही है, जैसे मैं बता संभावना है। मगर अभी कोई नाम, अब जैसे श्री सिंह का नाम आ रहा है, मगर अब कहा नहीं जा सकता है बीजेपी की इस लीडरशिप में। मगर अभी वो सांकेतिक रूप से मुझको सबसे ज्यादा प्रबल उम्मीदवार सम्राट चौधरी लगते हैं। उसके बाद सरप्राइज एलिमेंट को मैं भी इग्नोर नहीं कर सकता हूँ, सरप्राइज एलिमेंट भी हो सकता है, कोई भी महिला हो, राजीव लेकिन जी, उसमें सारा राजीव जी, उसके लुक में राष्ट्रपति बना दे महिला को, तो फिर एक मुख्यमंत्री ना भी बनाए तब भी तो उनका वो रहेगा कि महिला के प्रति उनका जो ये है। तो मेरे ख्याल से कहा नहीं सकता, मगर हाँ, सम्राट चौधरी फ्रंट रनर है मेरे समझ से। नहीं, इसमें राजीव जी। मैं संजय सर के से इत्तेफाक रखता हूं और इनका कहना सही है। और महिला सशक्तिकरण को लेकर के बात हो रही है कि महिला मुख्यमंत्री हो जाएंगी, तो अभी महिला सशक्तिकरण में महिलाओं को 10-10 हजार रुपया दिया गया, उस आधार पर चुनाव भी जीता गया। सारे फैक्टर किनारे लग गए और वो 10-10 हजार रुपए का मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ने ऐसा शो दिखाया कि सामने नतीजा है 202 विधायक। तो मुझे लगता है कि महिला, अभी सर ने बोला कि श्रेयसी सिंह की चर्चा हुई, चूंकि उनको दिल्ली में बुलाया गया था किसी और काम के लिए, लेकिन वहां से निकल गया कि श्रेयसी सिंह हो सकती है। लेकिन आज के डेट में बिहार में जो फॉरवर्ड राजनीति है, इस स्थिति में नहीं है कि उसके किसी नेता को मुख्यमंत्री बनाया जा सके। देखिए, सोशल MOI समीकरण इंजीनियरिंग है। नीतीश कुमार की जो जानी जाती है उसमें शायद फिट नहीं बैठ पा रही हाँ, श्रेयसी सिंह। सोशल इंजीनियरिंग इस तरह का है। आप देखिए उठा करके कि जिस तरह से अभी माई समीकरण का तोड़ जो है लॉ कुछ निकला। माई समीकरण को तोड़ने के ही नीतीश कुमार ने सोशल इंजीनियरिंग की और लॉ कुछ का नारा दिया और दलित महादलित को लेकर के चले, तो आज नतीजा सामने है। तो वैसी स्थिति में मुझे जहां तक, चूंकि संजय सर हम मुझसे बहुत ज्यादा सीनियर है और बहुत चीजों को इन्होंने देखा है। बिहार पीटीआई के हेड रहे हैं, पश्चिम बंगाल पीटीआई रीजन के हेड रहे हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल में असम वगैरह सब आता है, यूपी के हेड रहे हैं। तो वैसी स्थिति में ये सारी चीजें देख रहे हैं और बिहार में उस तरह की राजनीति अभी नहीं हो पाएगी कि जिससे फॉरवर्ड, मतलब सोशल इंजीनियरिंग फॉरवर्ड आगे आए। अभी जो भी है वो ईबीसी, ओबीसी, SC ST यही है। इसके आधार पे ही, चूंकि एक तरफ आपका जो प्रतिद्वंदी है वो माई समीकरण को मजबूत करने में लगा हुआ है और उसी आधार पर ज्यादातर चुनाव लड़ता है, वो अभी तक लड़ते आ रहे हैं और अभी तक जिस स्थिति में है महागठबंधन उसी के चलते है। तो उस स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि कोई, खैर महिला हो सकती है, तो महिला में तो और भी तो नाम है। बीजेपी के पास महिला स्टार की कमी थोड़े है। अभी महिला स्टार में रमा निषाद भी आ गई है, कई सारे नाम रमा चल रहे हैं। निषाद भी है, अजय निषाद की पत्नी, कैप्टन प्रकाश निषाद की पुत्र वधू, वो भी तो है। धर्मशीला अच्छा, गुप्ता है। एक अंतिम सवाल रहेगा कि हम लोग सीएम फेस को लेकर के लगातार चर्चा कर रहे हैं, शायद ये भूल गए हैं कि जेडीयू को कोटे से डिप्टी सीएम भी बनाया जाना है। तो क्या निशांत पर आप लोग दांव लगाएंगे या वहां भी कोई सरप्राइजिंग चौंकाने वाला फैसला हो सकता है? मेरे संजय ख्याल सर से बताए पहले, सबसे पहले। बिल्कुल, संजय जी मुझको से लगता सवाल। है
नीतीश कुमार के पुत्र का नाम आ रहा है, मुझको लगता है कि ये सही आ रहा है। और सभी तरह से, क्योंकि उनका लेगेसी भी बचा रह जाएगा और पार्टी में भी कोई विरोध नहीं होगा। नहीं तो क्योंकि पार्टी में अगर कोई दूसरे का नाम आता है, तब हो सकता है कुछ लोगों को अच्छा लगे न लगे, कुछ मतलब पार्टी के अंदर में भी कलह हो सकता है। लेकिन और लेकिन ऐसे में खबर है कि नीतीश कुमार भी और शायद निशांत भी, नीतीश कुमार भी नहीं चाह रहे हैं कि सीधा उनको डिप्टी सीएम बनाया जाए, और निशांत भी शायद इंटरेस्टेड नहीं है। ऐसी बातें चल रही, मतलब सोशल मीडिया पे या अंदर खाने से खबर आ रही। नीतीश कुमार का एक आदत है, वो बात बोलते नहीं है पहले। मगर जिस तरह से निशांत का और जिस तरह की उसकी गतिविधियां इन दिनों देखी जा रही है, इससे तो लग रहा हम्म। है कि कोई उनकी भूमिका होगी एक नए एनडीए में नीतीश कुमार के जाने के बाद। क्योंकि उनका नाम तो रहेगा, उसके साथ साथ इसका रहना चाहिए। तो मेरे ख्याल से पुत्र पर यहाँ पर मुझको लगता है निशांत कुमार एक डिप्टी, और चूंकि एक मुख्यमंत्री रहेगा उसके अंडर में, अगर नया भी कोई अगर उप मुख्यमंत्री होगा, तो मुझको लगता है बहुत ज्यादा कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे मुझे लगता है कि निशांत कुमार का है, ये नाम सही है, ये है उप मुख्यमंत्री का, मेरे राजीव ख्याल जी, आप भी निशांत पर ही दाव लगाएंगे? निश्चित रूप से निशांत कुमार को अभी हाल के दिनों में जिस तरह से प्रोजेक्ट किया गया, जिस तरह से लगातार वो मीटिंग कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, जदयू कार्यालय में मीटिंग कर रहे हैं, अपने आवास पे माननीय अनुसुईता जी के आवास पे एक अणे मार्ग में लगातार मीटिंग कर रहे हैं। और देखिए, नीतीश कुमार के बाद निशांत कुमार के नाम पर ही जदयू में सहमति बनी है, क्योंकि जदयू में खेमों की कमी नहीं है। संजय सर ज्यादा बताएंगे कि वहां खेमा बहुत है, लेकिन एक नाम तो ऐसा चाहिए ना जो सभी खेमे को बैलेंस करे, जिसके नाम पर कोई भी खेमा यह न सवाल खड़ा करे कि ये आदमी ठीक नहीं है, चाहे ये काम ठीक नहीं हो रहा है, ये सोशल इंजीनियरिंग है, ये सब चीज है। तो उस स्थिति में अच्छा। निशांत कुमार तो अच्छा, बैलेंस करेंगे ही ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन सिर्फ निशांत ही या फिर कोई दूसरा डिप्टी सीएम भी? मेरे ख्याल देखिए, से इसमें सिर्फ निशांत। असमंजस की स्थिति है मेरे हिसाब से। इसमें मेरे मेरे ख्याल हिसाब से से असमंजस की स्थिति इसलिए है कि चूंकि जदयू में खेमेबाजी है, इससे नकारा नहीं जा सकता है। तो निशांत कुमार अगर अगर उप मुख्यमंत्री बनते हैं, तो फिर किस खेमे का उप मुख्यमंत्री बनाएगा? तब तो 3-4 उप मुख्यमंत्री बनाना पड़ जाएगा आपको। तो बैलेंस करने के लिए ही ना निशांत को आगे किया गया है कि सर, भाई कोई और सर, नहीं। संजय जी कुछ संजय सर बोलना चाह बताएंगे रहे अब। थे। हाँ हाँ हाँ। मुझको जी। भी लग रहा है केवल निशांत ही होंगे, क्योंकि जैसा वो राजीव सही बता रहे हैं। बाकी तो आप किसी का भी नाम ले लीजिए, 3-4 लोग, ज्यादा ही लोग उप मुख्यमंत्री बनाना बाकी पड़ेगा, तो बहुत 5-6 सारे नाम बनाना है जो पड़ेगा। सोशल मीडिया में तैर हाँ, रहे हैं कि ये बन सकते हैं सीएम, ये बन सकते हैं डिप्टी सीएम, कोई ये बन बन सकता सकते हैं मंत्री, तमाम चीजें चल रही, लेकिन हम लोग बिल्कुल जब खबर जब पकड़ सामने आएगी और बिल्कुल विश्वस्त सूत्रों के हवाले से ही आएगी, तभी हम लोग ये बताते हैं। खैर, दर्शकों को जो हम लोगों ने जवाब देना चाहा, मुझे लगता है कि वो संतुष्ट हो गए होंगे कि ये मतलब जरूरी है कि नई सरकार का जब गठन हो तो पुराने जितने भी विधायक दल के नेता चुने गए थे वो ऑटोमेटिकली वहां से फिर से चुनाव होना है, और इसी के लिए बीजेपी विधायक दल की या विधानमंडल दल की बैठक होगी सबसे पहले, या चाहे सम्राट चौधरी फिर से चुने जाए या फिर कोई और हो, जरूरी है वहां पर। ये टेक्निकली मतलब एक तरीका है, ये प्रक्रिया है। उसी तरीके से जेडीयू में भी फिर से नेता का चुनाव होगा, और तब एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, और उसके बाद तब सरकार बनाने की जो प्रक्रिया होगी वो शुरू होगी। रही बात सीएम फेस पर कौन आगे चल रहा है, डिप्टी सीएम पर कौन बन सकता है, इन पर भी संजय जी और राजीव जी ने प्रकाश डाला है। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों लोग का, संजय जी और राजीव जी। थैंक यू।